नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक सुदूर पश्चिमी राज्य में, जहां रंगीन रेत के टीले क्षितिज तक फैले थे और शामें तारों से जगमगाती थी, वहां एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था रागनी। रागनी गांव अपनी संगीत और नृत्य परंपराओं के लिए जाना जाता था। हर उत्सव, हर दिनचर्या में यहाँ के लोग धुन और ताल में जीते थे। उनकी सबसे पवित्र किंवदंती थी भविष्य की धुन, एक ऐसी अदृश्य धुन जो ब्रह्मांड में हमेशा बजती रहती थी और जो भविष्य की हर घटना की लय को निर्धारित करती थी। गांव वाले मानते थे कि यह धुन केवल विस्मृत नर्तक ही सुन और महसूस कर सकता था, एक ऐसा प्राणी जो अपने नृत्य से ब्रह्मांड के साथ संवाद करता था। लेकिन न ये नर्तक कौन था और वह कहाँ रहता था, कोई नहीं जानता था। रागनी गांव में एक बूढ़ी नर्तकी रहती थी जिसका नाम था गुरुमा मोहिनी। वे अपनी असाधारण नृत्य शैली और मौन स्वभाव के लिए जानी जाती थी। गुरुमा मोहिनी अक्सर गांव के पुराने मंदिर में, जहां भविष्य की धुन के बारे में माना जाता था, घंटों नृत्य करत बड़ी ही थी। उनके नृत्य में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वे किसी अदृश्य संगीत पर थिरक रही हों। एक साल रागनी गांव में एक अजीब सी अशांति फैल गई। लोगों के संगीत में बेसुरापन आने लगा, उनके नृत्य में तालमेल बिगड़ गया और उनके उत्सवों में वह पुरानी रौनक नहीं रही। हर कोई एक अजीब सी नीरवता और निराशा महसूस कर रहा था। गुरुमा मोहिनी ने महसूस किया कि यह भविष्य की धुन का लोप था। मानवता ने अपने जीवन की सहज लय को खो दिया था और केवल बाहरी शोर और गति में उलझ गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और भावुक शिष्य अर्जुन को बुलाया। अर्जुन एक प्रतिभाशाली नर्तक था, लेकिन उसके नृत्य में अभी भी वह गहराई नहीं थी जो गुरुमा मोहिनी के नृत्य में थी। गुरुमा मोहिनी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी हथेली अर्जुन के माथे पर रखी। अर्जुन को तुरंत अपने मन में एक घूमते हुए ब्रह्मांडीय चक्र की छवि दिखाई दी, जिसमें असंख्य तारे और ग्रह नृत्य कर रहे थे। अर्जुन, गुरुमा ने कहा, उनकी आवाज सामान्य से अधिक गहरी थी। भविष्य की धुन खामोश हो गई है, क्योंकि मानवता ने अपने भीतर के विस्मृत नर्तक को भुला दिया है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां ब्रह्मांड का सबसे गहरा नृत्य होता है। वहां तुम्हें आत्मा का ताल मिलेगा, एक ऐसी धुन जो जीवन को उसकी मूल लय में वापस लाएगी। गुरुमा मोहिनी ने अर्जुन को एक प्राचीन चांदी का घुंघरू दिया, जिस पर एक अनंत घुमाव का प्रतीक बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा नृत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। अर्जुन ने गुरुमा के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और घुंघरू का मार्गदर्शन था। उसने चमकती रेत के टीलों, शांत नखलिस्तानों और प्राचीन खंडहरों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, घुंघरू से एक हल्की सी लयबद्ध खनक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक नृत्य की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर की लय को समझने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे चिलचिलाती धूप, रेत के तूफान और रात की कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा, अर्जुन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रेगिस्तान अचानक एक विशाल प्राचीन गुफा में समाप्त हो गया। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था और उसके ऊपर सितारों और घूमती हुई आकाशगंगाओं की नक्काशी की गई थी। हवा में एक अजीब सी शांत ऊर्जा थी और उसे दूर से एक हल्की सूक्ष्म धड़कन सुनाई दे रही थी, मानो स्वयं पृथ्वी नृत्य कर रही हो। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था।
गुफा का प्रवेश द्वार कोई साधारण पत्थर का मुख नहीं था। वो इस तरह से बनाया गया था मानो वह किसी विशाल नर्तक का मुंह हो, जो अनंत काल से नृत्य कर रहा हो। अर्जुन जानता था कि यही वह स्थान था जहाँ विस्मित नर्तक छिपा था और जहाँ उसे आत्मा का ताल मिलेगा। उसने घुंघरू को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और गुफा के भीतर प्रवेश किया। अर्जुन ने घुंघरू को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश किया। भीतर का अंधेरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी उसमें समाती हुई लग रही थी, मानो गुफा स्वयं प्रकाश को निगल रही हो। हवा में एक अजीब सी पुरानी और शांत ऊर्जा थी जो अर्जुन के भीतर तक उतर रही थी। उसके कदमों की आहट भी खामोशी में दब जाती थी। गुफा अंदर से किसी विशाल प्राचीन रंगमंच जैसी थी। दीवारें चिकनी और चमकदार थी, जिन पर असंख्य तारों, ग्रहों और घूमती हुई आकाशगंगाओं के चित्र खुदे हुए थे। इन चित्रों में एक अजीबोगरीब गतिशीलता थी, मानो वे स्वयं नृत्य कर रहे हों। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा में एक सूक्ष्म कंपन बढ़ रहा था, जो पहले बहुत हल्का था पर अब स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। एक गहरी लयबद्ध धड़कन। कई संकरे रास्तों और घुमावदार मोड़ों से होते हुए अर्जुन एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल था। ये क्रिस्टल किसी भी ज्ञात पदार्थ से भिन्न था। वह कोई प्रकाश नहीं छोड़ रहा था, बल्कि आसपास के प्रकाश को अपनी ओर खींच रहा था, जिससे उसके चारों ओर का क्षेत्र और भी अधिक अंधेरा लग रहा था। लेकिन इसी अंधेरे में एक तीव्र लयबद्ध धड़कन सुनाई दे रही थी। यही आत्मा का ताल था। ताल इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन को लगा जैसे उसका अपना हृदय भी उसी लय में धड़क रहा हो। उसने गुरुमा मोहिनी के शब्दों को याद किया, ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा नृत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। उसने घुंघरू को अपने माथे पर रखा और उस क्रिस्टल के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, सारे बाहरी शोर को दूर किया और केवल उस धड़कते ताल पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे अर्जुन का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस ताल का हिस्सा बन रहा है। उसे केवल धुनी या लय नहीं सुनाई दी, बल्कि उसने ब्रह्मांड के सबसे गहरे नृत्य को महसूस किया। सृष्टि का ताल, विनाश की लय, जीवन और मृत्यु का शाश्वत चक्र। उसे समझ आया कि रागनी गांव में संगीत का लोप इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के आत्मा के ताल को सुनना बंद कर दिया था और केवल बाहरी शोर में उलझ गए थे। क्रिस्टल से एक तीव्र ऊर्जावान प्रकाश पुंज निकला और सीधे अर्जुन के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो। उसे अब केवल ब्रह्मांडीय चेतना का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस चेतना का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि असली नृत्य केवल कदमों का नहीं, बल्कि आत्मा का संवाद है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो क्रिस्टल अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी, मानो संगीत उसमें समा गया हो। अर्जुन ने आंखें खोली। वह बदल चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति, एक असीम ज्ञान और एक नई शक्ति भर गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल अपने गांव को बचाया था, बल्कि उसे यह ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। उसे ये भी समझ आया कि विस्मित नर्तक कोई बाहरी प्राणी नहीं था, बल्कि वह स्वयं मनुष्य के भीतर का वह शुद्ध अंशुआ आत्मा था जो ब्रह्मांड की लय के साथ सहज रूप से नृत्य करता है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर अपने आत्मा के ताल से जुड़ता है, तभी वह विस्मित नर्तक बन जाता है और भविष्य की धुन को फिर से सुन पाता है। अर्जुन ने क्रिस्टल को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा, क्योंकि उसके भीतर भविष्य की धुन गूंज रही थी।
जब अर्जुन उस रहस्यमयी गुफा से बाहर आया, तो रागनी गांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और जीवंत लगा। उसके भीतर आत्मा का ताल गूंज रहा था और भविष्य की धुन उसके हर कदम को एक नई लय दे रही थी। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही अर्जुन रागनी गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो नीरसता और निराशा थी, वह धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा में अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक हल्की लयबद्ध गूंज महसूस हो रही थी, जो उसके भीतर के ताल की प्रतिध्वनि थी। अर्जुन सीधे गुरुमा मोहिनी के पास गया। गुरुमा ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानती थी कि अर्जुन सफल हो गया है। अर्जुन ने गुरुमा के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने आत्मा का ताल को पाया और कैसे उसने समझा कि सच्चे नृत्य और संगीत हमारे भीतर के विस्मृत नर्तक से ही उत्पन्न होते हैं। गुरुमा मोहिनी ने अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया, जिसे अर्जुन ने अपने हृदय में ग्रहण किया। भविष्य की धुन को वापस लाने के लिए तुम्हें लोगों को अपने भीतर की लय से जुड़ना सिखाना होगा। जब वे अपने आत्मा के ताल को सुनेंगे, तभी वे ब्रह्मांड के साथ फिर से नृत्य कर पाएंगे। उस दिन के बाद अर्जुन ने रागनी गांव में आत्मा के ताल की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी दैनिक गतिविधियों में भी लय और धुन को महसूस कर सकते हैं, चाहे वह पानी लाना हो, खेत में काम करना हो या बच्चों के साथ खेलना हो। उसने उन्हें बताया कि जीवन का हर क्षण एक नृत्य है और हर क्रिया एक ताल है। उसने उन्हें अपने शरीर और मन को शांत करके भीतर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। पहले गांव के बच्चे, फिर युवा और फिर वृद्धा, सभी के संगीत में फिर से माधुर्य और सामंजस्य लौटने लगा। उनके नृत्य में वह पुरानी जीवंतता और तालमेल वापस आ गया। उत्सवों में फिर से हंसी खुशी और उत्साह भर गया, क्योंकि लोग अपने भीतर की लय से जुड़कर पूरे मन से नाचने लगे थे। विस्मृत नर्तक अब केवल एक किंवदंती नहीं था, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के भीतर जागृत हो गया था जिसने अपने आत्मा के ताल को सुना था। रागनी गांव की यह अनोखी कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। शहर के संगीतकार, नर्तक और कलाकार, जो अपनी रचनात्मकता खो चुके थे, रागनी की ओर आकर्षित हुए। वे यहाँ ये जानने आते थे कि कैसे इस छोटे से गांव ने अपनी खोई हुई लय को वापस पा लिया। अर्जुन ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें आत्मा के ताल का दर्शन सिखाया। उसने उन्हें समझाया कि कला और जीवन की सच्ची प्रेरणा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के गहरे मौन और लय से आती है। गुरुमा मोहिनी ने अपना शेष जीवन अर्जुन को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी अपने मौन नृत्य में विलीन हो गयीं, लेकिन उनका ज्ञान अर्जुन और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। रागनी अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह जीवन के ब्रह्मांडीय नृत्य और आंतरिक लय का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपनी आत्मा के ताल को जागृत करते हैं, तो हम स्वयं विस्मृत नर्तक बन जाते हैं और भविष्य की धुन हमारे जीवन में हमेशा गूंजती रहती है, जो हमें अनंत शांति, प्रेम और आनंद की ओर ले जाती है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के ब्रह्मांडीय नृत्य को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत पुनर्जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने जीवन की लय में पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।